जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी सब कुछ जानते हैं, हमें गुरु जी से कभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। संगत जी हमारा अच्छा बुरा सही गलत गुरु जी को तो सब पता है। संगत जी जो चीज हम सोचते हैं गुरु जी उससे पहले वो चीज हमारी पूरी कर देते हैं। संगत जी गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, वो अपनी संगत को बहुत बहुत प्यार करते हैं। संगत जी आज का सत्संग हमारे साथ सोनम आंटी जी ने शेयर किया है, बहुत प्यारा सत्संग है, गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी उन्हें मैसेज के जरिए बता देते हैं। उनके मन में जो कुछ भी चल रहा होता है गुरु जी सब जान जाते हैं। संगत जी बहुत सुंदर सत्संग है, आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जो संगत के मन में ये सवाल आता है कि ये जो मैसेज होते हैं वो सही है या नहीं, गुरुजी हमारे मन के भाव जानते हैं या नहीं, संगत जी जिनके मन में भी अभी भी इफ और बट है, संगत जी आज का सत्संग उन्हीं संगत के लिए है। संगत जी बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम सोनम है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपनी जर्नी आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से सुनाओ, तो मैं वही अपनी जर्नी सुनाना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं बताना आपको चाहूँगी कि मैं गुरु जी से मार्च 2023 में जुड़ी थी। गुरुजी से मैं मार्च 2023 में जुड़ी थी। मुझे किसी आंटी के थ्रू गुरुजी के बारे में बताया गया था। ऐसा नहीं है कि उन्हीं के थ्रू मुझे बताया गया था, इससे पहले भी मैंने गुरुजी का कई कार पे दिल्ली में ओम जय गुरुजी लिखा हुआ देखा है। कई शॉप्स पे मैंने गुरुजी के फ़ोटो भी सॉरी संगत जी, स्वरूप देखा है। तो मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि ये कौन है, क्या है। और इससे पहले भी मैं 2009 या 10 में मैं एक बार बड़े मंदिर गुरुजी के जा चुकी हूँ, लेकिन तब वैसा कनेक्शन नहीं बना था जैसा कि मार्च 2023 के बाद से मेरा गुरुजी के साथ बनना शुरू हुआ। संगत जी मेरी ना मम्मी है, कम से कम बहुत टाइम से वो बीमार है, मतलब 7-8 साल से बीमार है। तो 7-8 साल से बीमार है मेरी मम्मी संगत जी। उनको बीपी है, शुगर है और उनके मतलब गठिया बाई की दिक्कत है उनको, मतलब काफ़ी सारी दिक्कत है। तो और इस बार जब कोरोना लगा था तो कोरोना में भी मेरी मम्मी 1.5 महीने में ठीक होके घर आई थी कोरोना में भी। उसके बाद से तो वो और ज़्यादा उनकी हालत गिर चुकी थी, मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो तो उनको बहुत जल्दी पकड़ लेता था। मतलब संगत जी मैं कहना चाहूँगी कि एक साल में कम से कम 7-8 बार मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज होती थी कोरोना के बाद से। तो इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी मम्मी की ख़राब रहती थी। उसके बाद एडमिट कराते कराते 3 साल बाद हमें पता चला कि हमारी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, फर्स्ट हार्ट अटैक आया है। तो माँ है संगत जी, सुन के तो हमारे होश ही उड़ गए कि हमारी मम्मी को फर्स्ट हार्ट अटैक आया और हम लोगों को पता भी नहीं चला था संगत जी। उसके बाद हम लोग काफ़ी डर गए। तो उनके यहाँ पर जिस हॉस्पिटल में मतलब मेरी मदर थी जिन्होंने हमें बताया था, उनके पास ना एक टेस्ट होता है, उसको चेक करने की मशीन उस टाइम उनके हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने हमें दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया कि आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए। खैर हम दोबारा अपनी मम्मी को दिल्ली से फरीदाबाद अमृता हॉस्पिटल है वहाँ पर, वहाँ लेकर के गए अपनी मम्मी को। हमने वहाँ टेस्ट कराया। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने जब टेस्ट किया मेरी मम्मी का, उन्होंने एडमिट किया, मेरी मम्मी को कोई हार्ट अटैक का अटैक
आया ही नहीं था। उनकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो पहले हॉस्पिटलाइज थी उसमें उनको हार्ट अटैक बताया था, लेकिन अमृता हॉस्पिटल में वो चीज़ नहीं बताई गई। इनको बोला उनका हार्ट बिल्कुल ठीक है, जबकि मेरी मम्मी को इतना हाई बीपी रहता है संगत जी, 210 220 मेरी मम्मी का बीपी रहता है, शुगर 400 रहता है। उसके बावजूद और रिपोर्ट्स में आने के बावजूद मैं हैरान थी कि कैसे पॉसिबल हुआ है कि उनकी रिपोर्ट एकदम क्लियर आई है, उनका हार्ट एकदम सेफ है, उनके हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी मैं हैरान रह गई थी सुन के, क्योंकि जब मम्मी हॉस्पिटलाइज थी तो मेरा ससुराल छतरपुर की साइड ही है, तो मैं वहाँ से बोलते हुए निकली थी कि गुरुजी मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमें पता था वॉर्ड ले लेंगे और हम इतना अच्छी फैमिली से तो बिलोंग करते नहीं है कि हम इतना अफोर्ड कर पाते, घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी सब ठीक रखना, हम इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते और मेरी मम्मी को ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और वही हुआ। मैं हैरान थी जब मैंने अपनी मम्मी की रिपोर्ट के बारे में सुना कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। डॉक्टर ने उनको दवाई देके डिस्चार्ज कर दिया हाई बीपी की। तो पहला तो मेरा शुक्राना मेरे गुरुजी के लिए, बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरी मम्मी को बचा लिया। और उसके बाद से संगत जी मेरी मम्मी उसके बाद से अभी तक, मतलब पिछले साल की ये बात है 2023 की, जब मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी उसके बाद पूरा 1 साल होने को आया है। गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो अभी तक दोबारा हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुई ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पर मैं, ऐसा नहीं है कि शुगर बीपी उनको अब नहीं है, अभी भी है, बट जिस तरीके से उनके हालात हो चुके थे 7-8 साल में, उससे तो बहुत बेटर कंडीशन में मेरी मम्मी है। सब गुरुजी की कृपा से है, उन्हीं का शुक्राना है और बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। लेकिन हम इंसान ठहरे, हम इतनी जल्दी विश्वास कहाँ करेंगे। तो तब भी मुझे गुरुजी पे, मैंने कहा नहीं ऐसा हो सकता है कि शायद रिपोर्ट्स में गड़बड़ी हुई होगी, ऐसे ही हम लोगों का दिमाग होता है, तो मैंने कहा ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसके बाद संगत जी मैं अपने ससुराल में थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, उस दिन मुझे कोल्ड हो रखा था, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ दवाई लेने गई। दवाई लेते लेते पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मेरे को आज बहुत बारिश हो रही थी, जैसे मैं दुकान पे पहुंची ना बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो मैंने कहा, आज मेरे मन में आया कि मैं नहीं गुरुजी के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ से बहुत नियर बाय भी पड़ता है छतरपुर। तो मैंने कहा मैं गुरुजी के यहाँ जाऊँगी और लोटा ब्लेस कराऊँगी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। तो जैसे ही, अब मेरे को दुकान भी दिख गई थी, जब मैं डॉक्टर के पास आ रही थी तो मुझे रास्ते में ही 2 दुकान छोड़ के बर्तन की दुकान भी दिख गई थी, और एकदम से बारिश शुरू हो गई। जैसे ही मैं दुकान पे गई बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई, और जब हम घर से निकले थे तब कोई बारिश नहीं थी। 2 सेकंड के रास्ते में इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि हमें वहाँ बैठना पड़ गया। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि अंकल जी मुझे लोटा लेना है और आज मैं बड़े मंदिर जाऊँगी। तो उन्होंने कहा इतनी बारिश में कैसे जाएगी? मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, अब गुरुजी को बुलाना होगा तो वो कुछ भी करेंगे, मेरे को तो जाना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तो हमने लोटा लिया, लोटा लेके मैं अपने घर गई। सब वहाँ पर मैं बैठी थोड़ी देर, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैंने दवाई खाई, लेकिन मन में पता नहीं क्या उमंग जागी थी कि नहीं मुझे तो आज बड़े मंदिर जाना है, अपना लोटा ब्लेस कराना है। मैं निकल गई बड़े मंदिर के लिए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे छतरपुर तक छोड़ देना, तो उन्होंने मुझे छतरपुर छोड़ दिया। तो संगत जी मुझे पता नहीं था उस टाइम पर कि जो गुरुजी का आश्रम है वो 5 बजे खुलता है, 3 बजे बंद बंद होता है। उस दिन ना थर्सडे का दिन था, तो मुझे पता नहीं था ऐसा है। तो मैं वहाँ गई, मैंने रिक्शे वाले से पता करा, तो रिक्शे वाले ने बोला मैडम आपको नहीं पता कि जो गुरुजी का आश्रम है वो 5 बजे खुलता है, आप तो पहले ही आ गए हो, 2 घंटे पहले आप आ गए हो। मैंने कहा तो भैया फिर मुझे कितनी देर वेट करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कम से कम 4:30 बजे से संगत आनी चालू होती है मैडम, 1.5 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। आप एक काम करो मेरी गाड़ी में ही बैठ जाओ, क्योंकि पहली गाड़ी यहीं से बन के चलेगी।
तो अब इंसानी दिमाग मानता नहीं है। मैंने कोशिश करी, मैंने कहा नहीं भैया मैं आगे पूछ के आती हूँ। फिर मैं आगे मेट्रो तक पूछ के आई, लेकिन कोई भी जाने के लिए राज़ी नहीं हुआ। तो मैं काफ़ी चक्कर काट रही थी, तो धूप हो रही थी काफ़ी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे इतना चक्कर क्यों कटा रहे हो? 3 बजे का टाइम, 5 बजे का टाइम था, 3 बजे ही बुला लिया, मुझे इधर उधर चक्कर कटवा रहे हो, क्या कराना चाह रहे हो, दुखी क्यों कर रहे हो मुझे? मैंने ऐसे गुरुजी को बोला। बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया मुझे खड़े खड़े ढूंढते ढूंढते, लेकिन मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिला। आखिर करके मैंने बोला मन में, मैंने कहा शायद गुरुजी हो सकता है मेरे कर्म कटवा रहे हो इसीलिए मुझे रोड पे चक्कर दिलवा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो वापसी में मैंने कहा छोड़ो, अब कोई नहीं, 1.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन तो मैं करके ही जाऊंगी, बिना दर्शन करे मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं वापसी में जब उस गाड़ी की तरफ मुड़ी, आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, जिस अंकल ने, मतलब जो थे गाड़ी को जो चलाने वाले थे, उन्होंने मुझसे बोला था 4:30 बजे संगत आएगी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो 3:30 बजे ही एक संगत आके बैठ चुकी थी गाड़ी में, शेयरिंग गाड़ी में, और वहाँ पर खाली मेरी ही सीट बची थी बैठने के लिए। तो मैंने उनसे बोला आपने तो बोला कि 4:30 बजे संगत आना शुरू होती है, ये तो 3:30 बजे ही आ गई। वो कह रहे मैंने आपसे कहा था ना, गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा चलो चक्कर काटने से तो मैं बची। तो फिर मैंने उन लोगों से भी पूछा, मैंने कहा आप लोग को जैसे मुझे तो टाइम नहीं पता, मैंने कहा आप लोगों को भी टाइम नहीं पता है? तो उन्होंने कहा नहीं हमें टाइम पता है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो इस और हमको ना उनको, वो जो संगत थी मेरे साथ, उनको सत्संग कराना था अपने घर में, वो बदरपुर की संगत थी, तो उनको सत्संग कराना था, तो उनको गुरुजी को बड़ा वाला स्वरूप लेना था। तो वो उसके लिए कह रही थी हमको लेना था, हमको कल सत्संग कराना है, इसलिए हमने सोचा कि बारिश अगर दोबारा ना आ जाए, इसलिए हम टाइम से पहले ही अपने घर से निकल गए, इसलिए आज हम पहले आ गए। खैर 3:30 बजे ही गाड़ी चल दी गुरुजी के आश्रम के लिए। उस दिन ना राधा स्वामी का सत्संग था, तो गाड़ी दूसरी साइड से गई थी। तो मैंने कई सत्संग में सुना था कि गुरुजी मैसेजेस में बात करते हैं, तो मैंने कहा चलो ना मैसेज खोल के देखती हूँ, यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब पे आते हैं, तो मैंने कहा चलो यूट्यूब खोल के देखती हूँ कि गुरुजी का मेरे लिए क्या मैसेज है, आखिर वो मुझे इतने चक्कर क्यों कटा रहे थे 3 बजे से बुला करके। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने मैसेज खोला उसमें मैसेज आया हुआ था, मेरी बच्ची आजा आज मैं तेनू लोटा ब्लेस करांगा। मैं हैरान, मैंने कहा गुरुजी को कैसे पता मेरे पास लोटा है? उनको कैसे पता मेरे पास लोटा है? मैं लोटा ब्लेस करा रही आ रही हूँ, मतलब मैंने कहा यहाँ मेरा दिमाग नहीं है, यहाँ मेरी प्लानिंग नहीं चल रही, यहाँ तो मेरे मालिक की प्लानिंग चल रही है, लोटा उनको ब्लेस करना था। मैं हैरान, मैंने कहा मैं पहले नहीं मानती थी ये मैसेजेस में ऐसा कुछ होता है, लेकिन उस दिन मैं मान गई थी कि गुरुजी वाकई में मैसेजेस के थ्रू हमसे बात करते हैं, संगत जी हमसे बात करते हैं। खैर उस दिन इतने मेरे साथ इंसिडेंट हुए गुरुजी, मैं क्या मतलब क्या बोलूँ मैं। उसके बाद हम मंदिर पहुँचे, तो मंदिर उस टाइम ओपन नहीं हुआ था, तो हमें ना, मतलब जो जूता घर होता है जहाँ पे चप्पल वगैरह रखी जाती है, वहाँ पर हमको बिठा दिया। तो जो वो अंकल जी जल दे रहे थे ना हमको पीने के लिए, वो ना उसमें दे रहे थे, जो चाय की लुटिया होती है ना, चाय वाली जो होती है, जो पुराने टाइम में चलती थी, वो उसमें डाल के हमको पानी दे रहे थे। तो मुझे काफ़ी कोल्ड हो रखा था, तो मैंने गुरुजी को बोला मन ही मन में, मैंने कहा गुरुजी मेरा तो चाय पीने का मन था, मुझे लगा इसमें चाय होगी पर ये तो पानी है। तो खैर कोई नहीं, मैंने गुरुजी को अपनी इच्छा जाहिर कर दी। अब भाई लाइन चलने लगी, हम मंदिर में पहुंचे। फिर मन मन में मैं ये भी सोचती जा रही थी, मैंने कहा मेरा लोटा कैसे ब्लेस होगा, क्योंकि मंदिर में तो बैठने ही नहीं देते हैं, कभी कभी बैठने देते हैं। मैं आज तक, अभी तक के मेरे सफ़र में मैं अभी तक मंदिर में नहीं बैठी थी, जो मतलब गुरुजी का मेन हॉल है मैं उसमें नहीं बैठी थी। और मैंने सुना था कि जो लोटा ब्लेस होता है वो वहीं पर ही होता है, तो मैं उसमें नहीं बैठी थी। मन मन में सोचती हुई जा रही थी, मैंने कहा लोटा कैसे ब्लेस होगा, वहाँ तो कभी बैठाते ही नहीं है, मैं कभी वहाँ बैठी ही नहीं हूँ।
अब मेरे मन में यही चल रहा था। और उस दिन संगत जी पहली बार, मतलब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से लेके पहली बार मैं हैरान थी। मैं लोटा लेके गुरुजी के आधे घंटे उस मेन मंदिर में बैठी, आधा घंटा संगत जी, आधा घंटा। और वहाँ पे बैठ के जब मैंने चाय की इच्छा जाहिर करी थी, गुरुजी ने कहा ले तो यहाँ बैठ के चाय पी। उन्होंने मुझे अपने हॉल में बिठा के वहाँ चाय पिलाई। मैंने मेन मंदिर में बैठ के चाय पी। बताओ, मैंने इच्छा जाहिर करी थी जूतागन में और मेरी इच्छा पूरी कर दी गुरुजी ने उसी दिन। मेन हॉल में बिठा के मुझे चाय पिलाई। मेरा लोटा तो फिर अपने आप ही ब्लेस हो गया। जब मैं वहाँ बैठ गई तो मेरा लोटा तो अपने आप ही ब्लेस हो गया संगत जी, मुझे ब्लेस कराना ही नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने कहा अब मेरा हलवा खाने का मन है। और यकीन नहीं करेंगे, उस दिन मुझे हलवा भी मिला। मैंने कहा आज तो गुरुजी ने भाई मेरा दिन बना दिया। लोटा भी ब्लेस करा, चाय भी पिलाई, हलवा भी खिलाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मेरी ना, मतलब मेरी लव मैरिज हुई है, तो मतलब शुरू शुरू में तो होता ही है, ये मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी, तो होती है थोड़ी प्रॉब्लम। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। शादी के शुरू शुरू में मेरा टेम्पर बहुत हाई था, मेरे हस्बैंड का टेम्पर भी बहुत हाई था। मैं बहुत ज़िद्दी थी संगत जी, बहुत ज़िद्दी थी मैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे मन में ज़रा भी शांति नहीं थी। मेरे अंदर पेशेंस तो बिल्कुल था ही नहीं संगत जी। मेरे को तो किसी चीज़ जो चाहिए अभी चाहिए, ऐसा वाला मेरा नेचर था। मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे नेचर में इतना चेंज आया है, इतना चेंज आया है। मैं एक काम करके राज़ी नहीं थी, मैं एक नंबर की आलसी थी। मैं काम करके राज़ी नहीं थी। मेरा शरीर हमेशा ऐसा गिरा गिरा सा रहता था, मेरा मन ही नहीं करता था संगत जी कुछ भी करने का। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, उनका मंत्र जाप शुरू करा, मेरे अंदर इतना चेंज आने लगा। मैं इतनी शांत होने लगी हूँ, मेरे अंदर पेशेंस आने लगा है, मेरा गुस्सा कम होने लगा है, जिसका इफ़ेक्ट मेरे रिलेशंस पे पड़ा है। मेरे रिलेशन मेरे अंकल जी के साथ सुधरने लगे। मेरे अंकल जी का भी टेम्पर बहुत हाई था। गुरुजी से मैंने बोला तो गुरुजी ने मेरा वो काम भी किया, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ठीक कर दिया उन्होंने पहले से। वरना हम दोनों की बहुत लड़ाई होती थी संगत जी, बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ऊपर लेवल की। आप समझ सकते हो किस लेवल पे हम लोग लड़ाई करते थे। वो बहुत कम हो गया संगत जी। और मैं खाना बनाते बनाते अपने ससुराल में सत्संग सुनते सुनते मैं रोटियां बनाती थी। तो 2 बार तो मेरी रोटी पे ओम ब्लेस करा गुरुजी ने, 2-3 बार तो मेरी रोटी ब्लेस हुई है। उसके बाद मैं अभी अपनी मदर के घर आई हुई हूँ, तो मेरे को अभी चिकन पॉक्स हुआ है। मैं तो तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, पर मैंने जब गुरुजी को बोला, उन्होंने मुझे डेली चिकन पॉक्स में 3 बजे उठाया। 3 बजे मेरी अपने आप आँख खुल जाती थी संगत जी, और मैं अमृत वेला करना शुरू करा। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन के अमृत वेला में गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। मतलब चिकन पॉक्स तो अभी भी है, पर मेरे से कुछ खाया नहीं जा रहा था। मेरे गले में भी चिकन पॉक्स हो गया था, मेरे मेरे टीथ के नीचे, मेरे मसूड़ों तक में चिकन पॉक्स हो गया था। मुझसे कुछ नहीं खाया जा रहा था मिर्च वगैरह का। लेकिन गुरुजी से प्रेयर करी कि गुरुजी मुझे ठीक करो। गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया, और अब तो मुझे लगता है शायद मेरा कोई कर्म कटवा रहे होंगे गुरुजी, इसीलिए मुझे ये चिकन पॉक्स हुआ है। उन्होंने मेरी बहुत बड़ी बीमारी, और संगत जी मेरे पास मैसेज भी आया कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी को मैं छोटे में काट रहा हूँ। ये मैसेज भी मेरे पास आया। मैं समझ गई ये चिकन पॉक्स मेरे किसी कर्म को गुरुजी कटवा रहे हैं। और इस चिकन पॉक्स में उन्होंने मेरे को 2 बार उनके मैसेज आए कि मैं तुझे खुशबू के रूप में दर्शन दूंगा, अपनी फ्रेगरेंस के रूप में। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे 3 बार चिकन पॉक्स में 3 बार गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई है। और मुझे लगा, पहले मुझे लगा मुझे वहम हो रहा है, तो मैंने अपनी मम्मी को भी बोला। मम्मी कह रही हाँ बेटा बहुत तेज़ खुशबू आ रही है। और वो खुशबू सिर्फ हमारे ही कमरे में थी, मेरे भाभी के कमरे में नहीं थी, ना बाहर थी, सिर्फ हमारे कमरे में थी, और बहुत तेज़ थी। और तो और हम लोग मतलब हिंदू लोग हैं, हम पंजाबी नहीं हैं। गुरुजी ने मेरे घर में गुरबाणी भी करवा दी। हमारे बगल में एक मतलब अंकल आंटी रहते हैं, तो वो अंकल जी गुरबानी करते हैं गुरुद्वारों में। उनके थ्रू हमारे घर में गुरुजी ने गुरबानी भी करा दी है।
गुरुजी की इच्छा रही होगी तभी सब हो रहा है। अब मैं गुरुजी का डेली जल पीती हूँ। बस अब संगत जी मुझे फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, देखो मेरे गुरुजी क्या करते हैं। पूरी उम्मीद है मेरे गुरुजी ने शायद वो भी ठीक कर दिया होगा। ये तो कह रहा मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चलेगा, क्योंकि इस फाइब्रॉइड की वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। अगर ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई तो ये भी मेरे लिए मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग होगा, जो मैं अगली बार शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। अगर मेरा फाइब्रॉइड ठीक होता है तो मैं ज़रूर गुरुजी का सत्संग दोबारा से शेयर करूँगी। और बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मैं कहाँ थी, मेरा नेचर क्या था। और ये बात तो मेरी भाभी क्या मेरे घर में सब कहते कि सोनम तू पहले से बहुत बदल गई है। मैं नहीं बदली, मुझे तो बदलने वाले मेरे मालिक है। उन्होंने मुझे बहुत बदल दिया, बहुत बदल दिया है। और अब तो मेरे अंकल को भी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। बहुत शुक्राना है, मतलब जो चीज़ें मेरे अगेंस्ट थी ना संगत जी, वो अब मेरे हक में होने लगी हैं। गुरु जी का इतना शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरा हाथ थामा। बहुत शुक्राना है। मैं अब अपनी आवाज़ को यहीं विराम देना चाहूँगी संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।